हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर सीरीज को मंथली एमसीक्यू सीरीज से, एंड इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं गाइस। लास्ट के जो आपके आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ का जो मेंस हुआ है उसमें काफी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, तो इसे देखना मत भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू का मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो अपॉइंटमेंट के हैं वो अभी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जगदीप धांकर। ठीक है, ये फॉर्मर जो है गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। एंड अगर हम करंट गवर्नर की बात करें तो अभी जो है करंट गवर्नर है वेस्ट बंगाल और मणिपुर के ला गणेशन अय्यर या फिर गणेशन अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, The ISRO launched its first 34-meter tall small satellite launch vehicle, that is SSLV, to place an Earth observation satellite, that is EOS-02, and student satellite AzadiSat. SSLV D1 failed to reach the intended dash circular orbit and was placed into 356 km by 76 km elliptical ऑर्बिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये कितने किलोमीटर का था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 356 किलोमीटर। ओके, एंड यहाँ पे जो आपका SSLV है, ठीक है, वो आपका लॉन्च कर सकता है 500 kg ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट का वजन जो है 500 kg तक ये उठा सकता है और प्लेस कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्डलाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट Q1, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2022, रिलीज इन मंथ ऑफ ऑगस्ट। तो पहला आपका ऑप्शन है, द Q1 2022 इंडिया रजिस्टर्ड 9.36 बिलियन ट्रांजेक्शन टोटलिंग रुपीज 10.25 trillion through the various payments mode led by the UPI, that is Unified Payment Interface. Next है आपका, the top UPI apps in terms of volume were PhonePe, Google Pay, Paytm Payments Bank app, Amazon Pay and Axis Bank app. Next है the total payment service provider, that is PSP, UPI players were Yes Bank, Axis Bank, State Bank of India, IDFC Bank एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? सारी ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, तो आंसर इज ऑल 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एट अ फिजिकल टच पॉइंट्स इन Q1 2022 फॉर वर्ल्डलाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट Q1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, पहला जो सबसे नंबर वन आपका स्टेट है उसका नाम है महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पे आपका है तमिलनाडु, देन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड फिफ्थ नंबर पे आपका केरला। अगर हम सिटीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका आता है हैदराबाद का, देन बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई एंड पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द एक्सेस रिसीवेबल सूट, दैट इज ARS, एंड इनोवेटिव कैश मैनेजमेंट प्रपोजिशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है एक्सिस बैंक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड जो एक्सिस बैंक है ये आपका इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, और इसके MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। ठीक है, एंड इसकी टैगलाइन आपको पूछी जा सकती है, तो टैगलाइन क्या है इसकी? बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who became the first Indian social psychologist to be inducted to the Heritage Wall of Fame of the Society for Personality and Social Psychology in the United States? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? रामधर सिंह। इनका नाम क्या है? रामधर सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एंड ये जो है इनको ना मार्च में 2022 में इनको अवार्ड दिया गया था, दैट इज एल्यूमिनी अवार्ड इन साइकोलॉजी साइंस बाय द कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन साइंस प्रोड्यूजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 2021 में IIM ने इन्हें सम्मानित किया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फॉर द एक्सीलेंस इन द रिसर्च। ठीक है, एंड इनको यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने भी इन्हें 2009 में अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था इंस्पायरिंग, इसे नोट करते चलिए, इंस्पायरिंग मेंटर अवार्ड। ठीक है, किसने दिया था? आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मार्पे वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड टर्म इन अगस्त 2022? तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं पापुआ न्यू गिनी से। ठीक है, ये आपकी आइलैंड कंट्री है जो आपकी पड़ती है नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसकी आपको जो है कैपिटल पूछी जा सकती है, कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट मोर्स बे, एंड इसकी जो करेंसी है वो है आपकी कीना। ठीक है,
क्या करेंसी है? कीना। नेक्स्ट है विच कंट्रीज हाईएस्ट रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैम वाज लॉन्च्ड बाय रशिया थ्रू द सोयुज 2.1B रॉकेट फ्रॉम कजाकिस्तान इन मंथ ऑफ अगस्त। तो करेक्ट आंसर है इन्होंने लॉन्च की थी ईरान की सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक राष्ट्रीय स्काइज एंड गोल्डन विंड्स दैट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो ये जो बुक है ये लिखी है सिंधिया शर्मा ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next question is when do we celebrate World Tribal Day across the globe? तो World Tribal Day हम celebrate करते हैं 9th of August को। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका क्या नाम होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। और इसकी थीम थी द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म स्टेबल कॉइन रेफर्स टू। तो स्टेबल कॉइन आपकी होती है डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन होती है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, अ डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड अ न्यू बुक टाइटल फील्ड्स गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया विच हाईलाइट्स द 1331 एवियन स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। तो ये आपका पब्लिश की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और इन्होंने एक और बुक यहाँ पे जो है पब्लिश की है रिसेंटली, जिसका नाम क्या है? फौना ऑफ टाकेट बर्ड सेंचुरी एंड अ रिपोर्ट ऑन अ थ्रेटेंड एनिमल्स ऑफ केरला। ठीक है, नेक्स्ट है Rangathitu bird sanctuary was recently added into a Ramsar site in August. The Rangathitu bird sanctuary is located in which state? तो ये आपकी इस बर्ड सेंचुरी आपके कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड टोटल रामसर साइट्स कितनी है? तो अगस्त मंथ में आपकी जो रामसर साइट है वो 75 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द स्टेट दैट सेंड द फर्स्ट लाइमस्टोन गुड ट्रेन फ्रॉम प्रभातसर नियर मकरन स्टेशन टू लेकरी इन बुद्धि डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर है कौन से स्टेट ने जो है सेंड की है फर्स्ट लाइमस्टोन गुड्स ट्रेन? तो करेक्ट आंसर आपका होगा राजस्थान। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। एंड यहाँ पे गवर्नर कौन है राजस्थान के अभी? तो कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली इन अगस्त अमित शाह ई लॉन्च द ऑनबोर्डिंग ऑफ cooperative on the government e-marketplace that is JAM portal in New Delhi. The JAM portal was launched by which ministry? तो किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू एक्सेलरेट ई कॉमर्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड इसके MD and CEO कौन है आपके? शिशु सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम रमन, सॉरी। एंड इसका मेन क्या है, मेन एम क्या है इसे इस MOU को साइन करने का? दैट इज कि यहाँ पे जो MSME की पार्टिसिपेशन है उसको ई कॉमर्स में जो है वो एक्सेलरेट किया जाए। ठीक है, उसे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट बिकेम द फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी टू जॉइन द ONDC प्लेटफॉर्म टू लॉन्च अ ई कॉमर्स ऐप फॉर इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के आपके MD and CEO कौन है? तो सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू फ्रेम अ पॉलिसी टू फाइनेंस मेकर्स ऑफ अ लैब ग्रोन डायमंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये कदम आपका उठाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और अब क्या होगा, जो बेसिकली लैब ग्रोन डायमंड क्या होंगे कि फैक्ट्रीज में डायमंड्स को बनाया जाएगा और इसका जो प्राइस है आपका वो 30 से 40% जो है वो लेस होगा एज कम्पेयर टू नेचुरल डायमंड। ठीक है, और इसकी जो फैक्ट्रीज हैं वो लगाई जा रही है आपकी सूरत गुजरात में। और पहले इसकी जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी वो मुंबई महाराष्ट्र के आसपास हुआ करती थी, बट अब वो शिफ्ट होके आपके गुजरात में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागासाकी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश टू प्रमोट पीस अमंग द नेशंस एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिवास्टिंग रिजल्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो नागासाकी डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 9th of August को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड 6th of August को हम सेलिब्रेट करते हैं हिरोशिमा डे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बॉम्ब जो गिराए गए थे न्यूक्लियर बॉम्ब, उनका क्या क्या नाम था? जो हमारा नागासाकी डे को जो है बॉम्ब गिराया गया था उसका क्या नाम था? फैट मैन। ठीक है, क्या नाम था? फैट मैन। एंड जो 6th of को जो हिरोशिमा में गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, क्या नाम था उसका? लिटिल बॉय। नेक्स्ट है आपका विच बैंक पार्टनर्ड विद MI Exchange on the trade receivable discount system that is trades platform to provide more liquidity to small businesses at competitive interest rate। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ की है? HDFC बैंक के साथ। ठीक है, इसके MD and CEO कौन है आपके? शशिधर जगदीशन। और जो आपकी ट्रेड्स है
दैट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसे जो है रेगुलेट कौन करता है, तो इसे रेगुलेट किया जाता है बाय द आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2022 सुनील छेत्री वाज नेम्ड द 2021-2022 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर द डैश, while the first time the dash was named for the 2021-2022 AIFF, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, करेक्ट आंसर क्या है, तो जो आपके सुनील छेत्री है उनको 7th टाइम जो है नॉमिनेट किया गया है, वेरस जो फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया गया है विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो इनका नाम क्या है, मनीषा कल्याण। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7th एंड मनीषा कल्याण। ठीक है, अगर हम बाकियों की बात करें, जो यहाँ पे इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर है इन विमेंस, इनका नाम है मार्टिना थोक्योम, वेरस जो इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर है मेंस में, उनका नाम क्या है, विक्रम प्रताप सिंह। ठीक है, अगर रेफरी की बात की जाए तो क्रिस्टन जॉन, ठीक है, और असिस्टेंट रेफरी की बात की जाए उजैर हैदर। नेक्स्ट आपका है, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2022 एट द एनुअल ब्यूटी पेजेंट हेल्ड इन न्यू जर्सी यूएसए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आर्या वेल्वकर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम मिसेस और मिस टीन की बात करें, तो ठीक है, मिसेस इंडिया यूएसए की, तो इनका क्या नाम है, अक्षी जैन, जो वॉशिंगटन से थी। मिस इंडिया, ठीक है, मिस टीन इंडिया यूएसए कौन रही है, तन्वी ग्रोवर फ्रॉम न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी 22nd कॉमनवेल्थ गेम 2022 हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड। तो पहला आपका ऑप्शन है, इंडिया स्टूड एट 5th पोजीशन विद अ टोटल मेडल टैली ऑफ 61 कंसिस्टिंग ऑफ 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल, while Australia tops the games medal tally with a total of 178 medals. Next है, Murali Shishankar won the silver medal in the men's long jump, became the first Indian to win the silver medal in the men's long jump event. Next है, Mirabai Chanu became the first Indian to win the gold medal at Commonwealth Game 2022, while Jamie Leringuel became the first Indian man to win the gold medal. Next year, PV Sindhu clinched the women's single gold medal in the badminton. With this win, India achieved the landmark of 200 gold medals in the Commonwealth Game history, as India's gold medal tally now stands at 203. Australia topped the gold medal count in Commonwealth Game history with 1003 gold medals, followed by England with 773 gold medal. तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया की जो रैंक है वो आपकी आई है 4th रैंक, एंड टॉप यहाँ पे किया है ऑस्ट्रेलिया ने विद 178 मेडल, सेकंड इट इज फॉलोड बाय द इंग्लैंड, एंड थर्ड आपका आया है कनाडा, 4th इज योर इंडिया एंड 5th इज योर न्यूजीलैंड। ठीक है, और यहाँ पे मोटो क्या था इसका कॉमनवेल्थ गेम का, तो गेम्स फॉर एवरीवन, एंड इसका मैस्कॉट था पेरी, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसीव द मेंबरशिप स्टेटस फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो यहाँ पे जो है 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको जो है ये मेंबरशिप दी गई है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, कंबोडिया, कोटे डिवोरा, एंड थर्ड आपकी कंट्री है उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक ब्रावो यादव जर्नी ऑफ ऑनरी कैप्टन सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, इंडिया यंगेस्ट परमवीर चक्र रेसिपिएंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इट इज रिटन बाय द दीपक सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो करेक्ट आंसर है, इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 10th अगस्त को। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड यहाँ पे जो है इसकी थीम क्या थी, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। एंड इसे हम किसकी याद में मनाते हैं, सर रॉडल्फ, ठीक है, सर रॉडल्फ क्रिस्टियन कार्ल्स डीजल। ठीक है, क्या नाम है इनका, सर रॉडोल्फ क्रिस्टियन कार्ल्स डीजल, इनकी याद में हम इस डे को मनाते हैं। और इस दिन मतलब ऑन 10th अगस्त जो पीएम मोदी है इन्होंने डेडिकेट किया है 2G इथेनॉल प्लांट पानीपत रिफाइनरी को। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट साइन ए जॉइंट स्टेटमेंट विद असम गवर्नमेंट ऑन रिजॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बॉर्डर डिस्प्यूट किसके साथ रिजॉल्व किया गया है, मिजोरम के साथ। एंड ऐसा ही आपका जो MOU है वो साइन किया गया था मार्च में बिटवीन असम एंड मेघालय। ठीक है, बिटवीन असम एंड मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, दैट इज कि जो आपका असम है उसकी बॉर्डर जो है कौन सी स्टेट के साथ शेयर होती है, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ अ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड डैश टू प्रमोट द को प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो है ट्रीटी साइन की गई है और इंडिया ने टोटल अभी तक जो है 15 ऐसे ट्रीटी और साइन कर चुके हैं ये फॉरेन कंट्रीज के साथ। तो बेसिकली इसमें क्या हेल्प होगी, जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी वो ऑस्ट्रेलिया में भी आप शूट कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन ऑगस्ट द स्पार्क द स्पेस टेक पार्क इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम वाज लॉन्च। द फर्स्ट 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क वाज क्रिएटेड बाय डैश। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्रिएट किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन है आपके एस सोमनाथन। एंड यहाँ पे जो है अप्रैल में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज की थी जिसका नाम क्या था, स्पेस ऑन व्हील्स। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अप्रैल में ये जो है डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी जिसमें 75 इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में दिखाया गया था। नेक्स्ट है आपका विच कंपनी पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। और इसके इंडिया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, नॉट द चेयरपर्सन, सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन है, तो राजीव कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका, राजीव कुमार। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस व्हाट इज द टारगेट ईयर दैट वाज सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स टू 15% फ्रॉम द करंट 6.3%। तो अभी कितना है 6.3% और इसे हमें इंक्रीज करना है टिल द 15% टिल 2030। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री signed a tender to set up a 1150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये साइन हुआ है आपका, ये टेंडर साइन किया गया है विद द क्यूबा एंड क्यूबा की आपकी करेंसी क्या है, पेसो। ठीक है, नेक्स्ट है नेम दिस लाइफस्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट दैट वाज लॉन्च बाय द कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका कोटेक क्रेमे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और इसे जो है लॉन्च किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड विद द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडियोलॉजी फॉर 2021। तो इनका नाम है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई एंड ये कनाडा के जो है स्कॉलर हैं। ठीक है, स्कॉलर एंड फाउंडर है वैसा क्या है आपका वैदिक एकेडमी एंड साइंस एंड आर्ट्स। नेक्स्ट है आपका हु वाज अपॉइंटेड एज अ 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसने अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, एंड ये 49th चीफ जस्टिस हैं जिनका क्या नाम है, उदय उमेश ललित। क्या नाम है, उदय उमेश ललित। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एस्टिमेटेड दैट dash of the Indian population proposed digital currency in 2021 and India secured dash place out of the top 20 global economies for the digital currency। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इंडिया की रैंक है यहाँ पे 7th। ठीक है, और इंडिया में 7.3% जो है लोग, जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डिजिटल करेंसी पे 2021 में उन्होंने वर्क किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ई 7.3% एंड 7th। ठीक है, इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, दैट इज UNCTAD, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका क्या नाम था, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। इंडिया की रैंक इसमें 7th थी एंड जो है इंडिया इज प्लेस अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2021। ठीक है, नाउ करेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली इन ऑगस्ट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ विच स्कीम टिल 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, कौन सी स्कीम का इन्होंने जो है एक्सटेंड किया है 2024 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है आपके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसे कब लॉन्च किया गया था, 2015 में हमने इसे लॉन्च किया था और इसका मेन एम क्या था, प्रोवाइड करना पक्का हाउसेस। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिलीज 2 बुक्स टाइटल हार्टफेल्ट एंड लेगेसी ऑफ फेथ एंड मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो ये किसने लिखी है, सॉरी इट वाज लॉन्च बाय, किसने रिलीज की है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीनाक्षी लेखी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
व्हेन वाज वर्ल्ड लायन डे 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? तो हमारा जो वर्ल्ड लायन डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 10th अगस्त को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑन 10th अगस्त। एंड ऐसी मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा जहाँ पे जो है लायन मिलते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? तंजानिया। ठीक है। Next question is, and this is the last question, which state's power distribution company recently signed an MOU with the NLC India Limited to develop 1000 megawatt solar power projects? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज असम। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।